सवाल पूछना चाहता हूं और जुएब साहब आई होप यू विल हियर द क्वेश्चन एंड आंसर टू द पॉइंट। दो छोटे सवाल। आपने बोला कश्मीरियों को स्टीरियोटाइप टारगेट मत करो, मैं भी नहीं करना चाहता, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज डूइंग दैट, पर यू शुड डू इट सर प्लीज सुनने की क्षमता भी रखिए ना, आपकी हर लाइन में कमेंट्री थोड़ी चाहिए, सुनिए ना, 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। पर हाँ थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपको दो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। सर पहले आपने बोला पद्मजा से जज मत बनो पद्मजा जज। अफजल गुरु को तो जज ने फांसी सुनाई थी ना, याकूब और उसके बाद यासीन मलिक को तो कोर्ट ने सजा सुनाई थी ना। एक बार अफजल और यासीन को आतंकी बोलिए, और दूसरा ये सब तो पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं? हाँ अभी तो नहीं सुनाई देगा आपको, क्योंकि मैंने आपको अफजल और यासीन का कन्विक्शन का पूछा है, और वो दोनों कन्विक्ट कोर्ट के द्वारा हुए हैं। दोनों को आतंकी बोलो सही हुआ कि इनको सजा मिली, सही हुआ अफजल लटकाया गया, और बोलो कि पाकिस्तान टेररिस्तान है। देखिए मैं जो भी बोलूंगा अपने मन से बोलूंगा, आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। नाउ लिसन टू मी, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर नहीं फैलाना है, पाकिस्तान पे फूल बरसाएं, हम क्या करें? टेरर स्टेट इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर, ओके, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर। हां तो फिर बातचीत की वकालत क्यों करते हैं? लिसन टू मी, या जिस बातचीत की वकालत क्यों कर रहा है? यासीन मलिक की आपने बात की ना, जिस यासीन मलिक की आपने बात की, आपको पता होनी चाहिए वो चीफ पोलिंग एजेंट थे वो सर, जो अभी सलाउद्दीन, उनका नाम यूसुफ शाह था, जो अभी सलाउद्दीन बन के वो भी आजाद कश्मीर में घूम रहे हैं, वो उनके चीफ। आजाद कश्मीर? व्हाट द हेल इज आजाद कश्मीर? इंडिया। व्हाट द हेल इज आजाद कश्मीर? ये आजाद कश्मीर कौन सा है भाई? एक ही कश्मीर है भारत का, जम्मू कश्मीर। व्हाट इज आजाद कश्मीर? ये पीडीपी वाला बैठ के आजाद कश्मीर बोलेगा? ये आजाद कश्मीर क्या है भाई? व्हाट इज आजाद कश्मीर? आपको सुनिए, ये लिंगो कहां से है आजाद कश्मीर का? डोंट यू डेयर से आजाद कश्मीर ऑन इन आवर चैनल्स। देयर इज इंडियाज जम्मू कश्मीर, ऑल ऑफ इट इज आवर्स एंड इट इज इंडियाज इंटीग्रल पार्ट। देयर इज नो आजाद कश्मीर, देयर इज नो गुलाम कश्मीर, देयर इज नो ऑक्यूपाइड कश्मीर, there is no free Kashmir. It is Indian state of Jammu and Kashmir. Pakistan occupied Kashmir में है वो। You called it Azad Kashmir. How dare you call it Azad Kashmir? Oh yeah, please just listen. You have called POK as Azad Kashmir. You scream on top of your. You Pakistani agent. From those studios, I don't know who is paying you. You are an agent of Pakistan. You better pack your bags and get off to Lahore. Go to Lahore. Go to Rawalpindi. Go to Islamabad. Go to Karachi. We don't need you. How dare you call POK Azad Kashmir? How dare you call it Azad Kashmir? Take that back and apologize officially. That is the problem. You don't need it. You are spewing venom against Kashmiri violence. No, I'm not spewing venom. I'm exposing for what you are. Kashmiris are with India, but you want to. You Pakistani mouthpiece. People like you. Pakistan के भोपू. Incidentally, who have Muslims' name, you have shunned them. You have shunned. Don't make this about Muslims. तुमसे ज़्यादा मुसलमान मैं हूँ. समझ रहे हो ना? तुमसे मुसलमानों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझको। ये मुसलमानों का विषय नहीं है। ठीक है। How dare he calls Pakistan occupied Kashmir as Azad Kashmir? Zoeb, it is whatever the case may be, whatever I said. Listen to me very carefully. I said Yasin. See, this guy is not. You said Azad Kashmir. Take that back. Yasin Malik. Okay, take it back. पहले तो उसको खारिज कीजिए, बोलो कि ये पाकिस्तान occupied Kashmir, illegally occupied, it belongs to India. Now बोलो. Listen to me. I'm all that I'm trying to tell you is that Yasin Malik. I don't want to listen. मुझे नहीं सुनना आपकी बकवास। एक सेकंड। पहले बोलो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, भारत का हिस्सा है वो। Democracy was shunned. Therefore, militancy started in Jammu and Kashmir. ठीक है सर वो इतिहास में क्या हुआ है वो सबके सामने है, वो जग जाहिर है, उस पे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लोगों को पता है कश्मीर में क्या हुआ और उसके पीछे रूट कॉज क्या था वो कोई एड्रेस नहीं करता है। आपने पूरे इतिहास का पाठ पढ़ा दिया, पर वो शुरू क्यों हुआ था और क्या कॉल दी जा रही थी मस्जिदों से, ये भी आप उसकी बात नहीं करेंगे, उसको आप जहर बोल देंगे। हर्षवर्धन नहीं पद्मजा जी, मैं ये जो जुहैब मियाँ हैं इनसे एक ही बात बस पूछता हूँ, बिल्कुल जवाबदेही गृह मंत्री से मांगेंगे, एलजी से मांगेंगे, उन्हीं से मांग रहे हैं और किससे मांगेंगे? कोई अलगाववादी आतंकवादियों के समर्थक से थोड़ी ना मांगेंगे। सिक्योरिटी लैब हुई है, उसकी जवाबदेह भारत सरकार है, हम उनसे मांगेंगे। लेकिन जरा आप बताइए, सरकार से तो सब चीज की जवाबदेही, कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं जा पाया, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन क्या आपके आसपास कोई आपका कश्मीरी हिंदू दोस्त नहीं था आपके बचपन में? आपके माँ बाप का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में जाकर वो कहवा पीते थे? किसी के सेब के बागान पर, किसी की केसर की खेती पर, किसी के मैदान पर, किसी की जमीन पर आपने कब्जा कर नहीं रखा है? और इतने सालों में अगर आप उनको बाहें खोलकर आज तक नहीं बुला पाए तो क्यों टीवी पर ये झूठ बोलते हैं?
क्यों ये तमाशा फैलाते हैं? और आपके मुंह से जो आजाद कश्मीर निकला है वो आपकी वही भावना है कि पहला मौका पाते ही आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि आप नॉनसेंस फैला रहे हैं, आप जहर फैला रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं जा पा रहा, बताइए ना। वो आप अपने वो आप हिंदू क्यों नहीं जा पा रहा? अभी हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? जो गवर्नमेंट है कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं जा पा रहा है? 2014 से क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए, और ये जितने भी नहीं बदल जाएगी। ये जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं, 2014 जो बैठे उनसे तो पूछेंगे, लेकिन जिनका घर आपके बगल था उनको कौन पूछेगा? जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो सच्चाई होती है वो छिपाते नहीं छिपती, जुबान पर ये बात आ ही जाती है। इससे जो मानसिकता दिखती है, क्या वो नफरती मानसिकता है या जो बात खुले में कही जा रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनको बोलना, वो नफरत फैलाना है? ये मैं आप पे छोड़ती हूं। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।